ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم। और तुमसे हैज के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कह दो वो तो नजासत है, सो अय्याम हैज में औरतों से किनारा कश रहो और जब तक वो पाक न हो जाएं उनसे मुकारबत न करो। हाँ, जब वो पाक हो जाएं तो जिस तरीक से अल्लाह ने तुम्हें इरशाद फरमाया है उनके पास जाओ। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों को दोस्त रखता है। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, तो अपनी खेती में जिस तरह चाहो जाओ और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि एक दिन तुम्हें उसके रूबरू हाजिर होना है। और ऐ पैगंबर, ईमान वालों को बिशारत सुना दो और अल्लाह के नाम को इस बात का हीला न बनाना कि उसकी कस्में खा खाकर सलूक करने और परहेजगारी करने और लोगों में सुलह साजगारी कराने से रुक जाओ। और अल्लाह सब कुछ सुनता है, जानता है। अल्लाह तुम्हारी लग़व कस्मों पर तुमसे मुआवजा नहीं करेगा, लेकिन जो कस्में तुम कसदे दिली से खाओगे उन पर मुआवजा करेगा। और अल्लाह बख्शने वाला है, बुर्दबार है। जो लोग अपनी औरतों के पास जाने की कसम खा लें उनको 4 महीने तक इंतजार करना चाहिए। अगर इस अरसे में कसम से रुजू कर लें तो अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। और अगर तलाक का इरादा कर लें तो भी अल्लाह सुनता है, जानता है। और तलाक वाली औरतें 3 हैज तक अपने तईं रोके रहें। और अगर वो अल्लाह और रोजे क़यामत पर ईमान रखती हैं तो उनको जायज नहीं कि अल्लाह ने जो कुछ उनके शिकम में पैदा किया है उसको छुपाएं। और उनके खाविंद अगर फिर मुआफ़िक़त चाहें तो इस मुद्दत में वो उनको अपनी ज़ौजियत में ले लेने के ज्यादा हकदार हैं। और औरतों का हक मर्दों पर वैसा ही है जैसे दस्तूर के मुताबिक मर्दों का हक औरतों पर है। अलबत्ता मर्दों को औरतों पर 1 दर्जा फजीलत है और अल्लाह गालिब है, साहिब हिकमत है।